हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा श्रवणबेल गोला में अपने प्राणों का त्याग किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली खां। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति 1858 ईस्वी में प्रारंभ की। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल,
सवाल नंबर 14, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र सिन्हा। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रेगुलेशन एक्ट 1773 ईस्वी के द्वारा रखी गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली खां। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ली आयोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, अंग्रेज़ों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलमगंज, पटना। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूल उल हक ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्मा के बुरे अवशोषक हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, कैलोरी की मापन इकाई है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उष्मा। उष्मा की इकाई कैलोरी है। नंबर 39, सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन। संवहन के द्वारा केतली में पानी गर्म हो जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिबेलम के द्वारा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन। भोजन का पाचन अपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए घासों का। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।